मैं कैसे आपके साथ रहूं? तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं है। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है, तो हम क्या कहेंगे? आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा, उसको क्या बोलेंगे? चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे। चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं और ये अंतःपुर है, यहाँ पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले, मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। और ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती। कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर, क्या बात है हनुमान? बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है, और ऐसी कृपा कर दो दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को, और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते, सुनाते हैं।